Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is The Shed, written by Frank Flynn. तो जो next poem आज yesterday we completed our chapter Gopal and Hilsa Fish. Today we are going to start our next poem after this chapter, that is your The Shed, written by Frank Flynn. फ्रॉम द बुक हनी कोम. तो बच्चों शेड क्या होता है? आप लोगों के भी घर में जो है शेड होगा. यहाँ हम जिस शेड की बात कर रहे हैं वो घर से थोड़ी दूर है. और क्यों बनाते हैं हम शेड? क्योंकि हम कई बारी जो है हमारे घर के जो टूटे फूटे जो है रिपेयर कराना होता है सामान, उसको हम शेड में रख देते हैं. और फिर क्या होता है कि कई दिन तक हम उसको खोलते नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पे वेब जो है मकड़ी का जो है वहाँ पे जाला बन जाता है. क्लियर. और कई बार क्या होता है जब हवा चलती है तो उसकी जंग लगे जो हिंजेस होते हैं दरवाजों के, तो उसमें से एक साउंड आता है. कई बार रात के टाइम जो है कुछ जो है डर सा लगता है कि रात के समय जो है मे बी समवन इज देयर, ऐसा कुछ माइंड में आता है. तो सेम जो है यहाँ पे जो नरेटर है वो किस तरह से बता रहे हैं कि उनका एक शेड है गार्डन में, दूर है कोई, और वहां पे जो है वेब बने हुए हैं. विंडोज के जो पैन है, खिड़कियां हैं, 3 जो है उसमें से टूटी हुई हैं. और किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि उनका भाई जो है ब्रदर बताता है कि भाई वहाँ एक घोस्ट है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो वो जो है तुम्हारे हेड को स्मैश कर देगा. तो इस तरह से उसे डराते रहते हैं. और राइटर जो है यहाँ पे चाहते हैं कि वो जो बॉय इज द नरेटर ऑफ दिस पोम, तो वो बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वहां पे जाएं और देखें और उसको खोल के देखें कि वहां पे सचमुच में क्यों ऐसी आवाजें आते हैं. मे बी कोई घोस्ट है वहां पे या नहीं है. तो अभी देखते हैं, लेट्स सी. तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि क्या बताने वाले हैं फ्रैंक फ्लिन इन दिस पोम द शेड. क्लियर. तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं घर से दूर कहीं एक शेड है. और इस शेड में हमने क्या सामान रखा है, जो हमें रिपेयर कराना है या टूटा फूटा जो सामान है उसको हम स्टोर टाइप में रख देते हैं. क्लियर. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो इट इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन एंड दिस इज फ्रॉम द बुक हनी कोम. नेक्स्ट है अबाउट द पोएट्स. फ्रांसिस स्टेनिस्लॉस फ्रैंक फ्लिन AC फ्रैको, born in 6 दिसंबर, और जो है उनका लाइफ एंड हुआ है दैट इज in 29 July 2000, was a Northern Territory-based Australian doctor, author, and missionary priest. He is notable for his contribution to religion, medicine, and Aboriginal welfare. He was born on 6 December 1906 and educated in Sydney. कहाँ एजुकेट हुए? सिडनी में. रिसीविंग MBBS with first class honors in 1930. In 1931 he sailed to England. फिर ये जो है सिडनी से कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए. एंड इन 1931 and 1933 to 34 studied and worked at the Royal Ophthalmic Hospital, Moorfields in London. Clear? So this is all about the poet Frank Flynn. Clear? नेक्स्ट ये बच्चों, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? शेड की बात कर रहे हैं. और किसने लिखी है बच्चों? ये फ्रैंक फ्लिन. क्लियर. तो कई बार होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपने ये घर में जो स्टोर है, कई बार हम नहीं जाते हैं वहां, तो क्या बन जाता है? जाले बन जाते हैं, स्पाइडर्स वेब्स बन जाते हैं. और वो देखने में बहुत डरावने से लगते हैं क्योंकि बहुत पुराने हैं और हिंजेस में जो है जंग लग गया है. और कभी हवा चलती है तो एक क्रीक की जो आवाज आती है वहां पे. तो ये सारे यहाँ पे डिस्क्राइब कर है पोएट ने, फ्रैंक फ्लिन ने. तो देखते हैं, लेट्स सी. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आ गार्डन. तो यहाँ पे जो है वो बता रहे कि एक गार्डन के बॉटम पे क्या था? एक शेड था. With a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen.
I will open the door one day. अब यहाँ पे जो पोएट क्या बता रहे हैं कि एक शेड था, कहाँ था? इट वॉज एट द बॉटम ऑफ देयर गार्डन, और उसमें क्या था? विद अ स्पाइडर वेब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है बच्चों? स्पाइडर वेब है, जाले। क्या है ये? स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर के, मकड़ी के जाले। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में आप इजीली जो है देख सकते हैं। तो वो बता रहे हैं विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। खिड़कियों में या दरवाजों में, जहाँ ये इन्होंने बात करी है, डोर में सारी जगह क्या है? स्पाइडर्स वेब। होता है ना कि हम लोग सफाई नहीं करते, अगर हम घर की सफाई डेली नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ऑब्वियस है, स्पाइडर क्या बनाएगी वहां पे? अपना जाला। बट स्टोर की सफाई जो है, जो शेड है उनका दूर है घर से, बॉटम ऑफ देयर गार्डन, तो वहां पे क्या बनाए हुए हैं? स्पाइडर ने अपने वेब बनाए, हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द हिंजेस आर रस्टी। अब हिंजेस किसको बोलते हैं बच्चों? ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर हिंजेस, राइट? तो हिंजेस आर रस्टी। तो हिंजेस क्या हो गए? रस्टी हो गए, जंग लग गए। हिंजेस आर रस्टी, रस्टी मीन्स जंग लगना। क्लियर? एंड क्रीक इन द विंड। और जब हवा चलती है तो क्या होता है वहां पे? मेक ए शार्प साउंड। तो हवा चलती है तो क्या होता है? जब जंग लगे तो ऑब्वियस है वो वॉबल करेगा, वॉबली होगा, थोड़ा सा दरवाजा अपने आप हिलेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? क्रीक इन द विंड, कि मेक अ शार्प साउंड इन द विंड। जब हवा तेज चलती है तो क्या करता है? वो एक साउंड करता है। और ऑब्वियस है, व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। अब यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं कि मैं इसको सुनता हूँ जब मैं बेड में रहता हूँ, एंड आई लिसन, आई विल ओपन द डोर वन डे। अब यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि एक दिन जो है आई विल ओपन द डोर वन डे, कि इस डोर को मैं एक दिन खोल के देखूंगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे यहाँ पे तो डिस्क्राइब किया है, द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, कि हवा जब चलती है तो आवाज आती है। और ये आवाज कौन सुनता है? पोएट सुनते हैं, व्हेन ही वाज इन बेड एंड लाई एंड लिसन दैट साउंड, ही विल ओपन द डोर वन डे। और वो कहते हैं कि एक ना एक दिन ही विल ओपन दैट डोर। क्लियर? तो यहाँ पे बताया गया है, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर इज अ शेड, कि गार्डन के बॉटम पे एक क्या है? शेड है। हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड। अब वो कह रहे कोई मुश्किल से ही कोई जो है अंदर जाता होगा दैट शेड। Therefore, the hinges of the door joints have become rusty. इसी की वजह से क्या है? जो hinges हैं, जो कब्जे हैं उसके, उसमें क्या हो गया है? रस्ट लग गया है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि घर में भी कभी दरवाजा आवाज करता है तो आप लोग क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं उसमें। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि हार्डली जो है एनीबडी गोज इनसाइड दैट शेड, देयरफॉर द हिंजेस, जितने भी हिंजेस हैं, डोर के जॉइंट्स हैं, हैव बिकम रस्टी। और वहां पे क्या लग गया है? जंक लग गया है। एंड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेनेवर द विंड मेक्स देम मूव। और जब भी तेज हवा चलती है तो क्या कहते हैं? इट मेक्स अ शार्प साउंड। क्लियर? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि व्हेन द पोएट इज पीसफुली लाइंग इन द बेड, तो यहाँ पे पोएट अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि व्हेन ही वाज इन द बेड या लाइंग इन द बेड, ही समटाइम्स, समटाइम्स क्यों बोला? क्योंकि तेज रोज तो हवा तेज चलती नहीं है। समटाइम्स he sometimes hears noises from the shed। और वो आवाजें कहाँ से आती हैं? शेड से। क्यों आती है बच्चों शेड से? और क्योंकि उसके जो हिंजेस हैं वो क्या होंगे? वीक हो गए हैं, रस्टिंग हो गई है उसमें। एंड दे मेक अ नॉइज, लॉट ऑफ नॉइज ड्यूरिंग द विंड ब्लोज। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि व्हेन ही वाज lying, yeah, he is peacefully lying in the bed, he sometimes hears noises from the shed. The poet wishes to be able to open the door of the shed someday। तो यहाँ पे वो अपने आप बोलते हैं कि किसी एक दिन जो है वो किसको खोलेंगे? दरवाजे को खोलेंगे, वन डे।
तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि उनके गार्डन के बॉटम पे एक क्या है, शेड है, और मुश्किल से कोई वहां पे गया होगा, हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि अभी मैं रिपीट कर रही हूँ। कोई हार्डली जो है उसके अंदर गया होगा, अगर जाते तो ऑब्वियस है वहां क्या होता है बच्चों, सफाई होती, कोई स्पाइडर वेब नहीं होता, मे बी जो दरवाजे थे वो क्रीक नहीं करते इन द विंड। तो यहाँ पे कोई नहीं गया था, हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड, therefore the hinges or the door joints have become rusty and make a lot of noises whenever the winds move or blow. When the poet is peacefully lying in the bed, he sometimes hears noises from the shed. जब भी वो जो है शांति से अपने बेड में रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो कभी कभी उन्हें ये आवाजें सुनाई देती हैं, क्रीक साउंड या शार्प साउंड from that shed. The poet wishes to be able to open the door of the shed someday. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनकी जो है इच्छा है कि एक ना एक दिन he will open that door. क्लियर? तो बच्चों इट इज अ वेरी सिंपल कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है आपको कि एक शेड है। तो यहाँ पे मीनिंग भी क्लियर करे हैं आपको। रस्टी मीन्स कोरोडेड बाय रस्ट, साइंस में पढ़ा होगा कि जब मॉइस्चर से क्या होता है कि जंक लग जाता है किसी भी मेटल में। क्लियर? तो यहाँ पे रस्टिंग की बात करी है, कोरोडेड बाय रस्ट, टूट गए हैं, जंक लगता है तो क्या होता है बच्चों, वहां से वो खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है। क्रीक का मतलब है मेक ए शार्प साउंड, एक तरह का जो है शार्प साउंड होना। तो यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, क्रीक साउंड इन द विंड। हिंजेस क्या होते हैं बच्चों, जॉइंट डिवाइस टू पिवोट द डोर, जो डोर के जॉइंट से यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है बच्चों, स्पाइडर के वेब हैं, जाले हैं, मकड़ी के जाले हैं। तो यहाँ पिक्चर से ज्यादा बच्चों प्रैक्टिकली जो है ज्यादा समझ में आता है। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, तो यहाँ पे अगर पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या है, ये स्पाइडर के वेब है, और ये क्या है, हिंजेस है, जिसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग। क्लियर? तो आप लोग अगर कोई शेड है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं स्पाइडर वेब लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई गया नहीं है और उसकी वजह से या क्लीनलीनेस नहीं है, वहाँ पे सफाई नहीं है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया, हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड, और जिसकी वजह से वहां पे क्या है, हिंजेस और जितने भी उसके डोर जॉइंट्स हैं हैव बिकम रस्टी। क्लियर? और यहाँ पे उनकी विश क्या है पोएट की, कि एक दिन जो है वो ही विल ओपन दैट डोर। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो। डस्टी का मतलब क्या होता है, धूल से भरी हुई। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. Pane क्या क्या होता है, frame. I often think there is someone staring at the each time that I pass. I will peep through that window one day. अब let's see the word meaning. तो staring का मतलब, staring means घूरना, stare करना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, लुकिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार जो है किसी को घूरना। पीप बने अंदर झांकना, लुक इन। नेक्स्ट इज डस्टी मीन्स कवर्ड विद डस्ट, धूल से भरी हुई। नेक्स्ट है क्रैक्ड मीन्स ब्रोकन। क्लियर? तो ये है हमारे वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे क्या बताया है, डस्टी का मीन्स क्या है, कवर्ड विद डस्ट। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो ओल्ड विंडो है वो किससे भरी हुई है, डस्ट से। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है सफाई नहीं करी है, डस्टिंग नहीं हुई है। तो जो पुरानी सी खिड़की है अराउंड एट द साइड, उसमें क्या है, कवर्ड विद डस्ट। तो यहाँ पे आपको विंडो दिखाई गई है और पूरी विंडो क्या है यहाँ पे, डस्टी। क्लियर? When 3 cracked panes of glass, अब यहाँ पे क्या है, 3, ये देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, with 3 cracked panes of glass। तो यहाँ पे ये जो है टूटे हुए हैं, 1 2 3, क्लियर, चटके हुए हैं।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो खिड़की है वो धूल से भरी हुई है और उसके जो शीशे हैं वो क्या है, टूटे हुए हैं। क्लियर? आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। और उन्हें ऐसा लगता है, होता है ना बच्चों, कोई अंधेरा सा हॉन्टेड प्लेस टाइप का लगता है ना, कि हम वहां पे गए हैं और अंधेरा है, जाले लगे हुए हैं और क्रीक की आवाज आ रही है, शार्प साउंड जो है वहां से आ रहा है फ्रॉम दैट प्लेस। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा लगता है ना कि कोई मुझे क्या है वहां से घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे ऑथर कह रहे, सॉरी पोएट कह रहे हैं कि व्हेन आई पास फ्रॉम दैट प्लेस, कि जब भी मैं वहां से पास होता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि कोई मुझे क्या कर रहा है, स्टेयर कर रहा है, देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, क्लियर, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। फिर वो विश करते हैं कि एक ना एक दिन जो है, पीप का मीन्स झांकना, लुक इन, कि एक ना एक दिन जो है, एक दिन मैं इसके अंदर खिड़की से अंदर झांक के देखूंगा कि कौन मुझे घूर रहा है, कि कोई वहां रहता है या जो है उन्हें लग रहा है, रिसेप्शन सी कर सकते हैं हम, कि वहां से कोई देख रहा है, भाई अंधेरा है, आवाज आ रही है, जरूर वहां पे कोई ना कोई है। तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड दैट साइड, एट द साइड, की जो है वहां पे विंडो है, उसके जो क्रैक्ड जो है पेन्स हैं, जो फ्रेम है वो भी टूटा हुआ है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन, और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें वहां से घूर रहा है, देख रहा है, व्हेन ही पास फ्रॉम दैट प्लेस। अब उनकी विश क्या है, ही विशेस टू पीप इनसाइड वन डे। तो उन्होंने कहा एक दिन या सम डे ही विल पीप इनसाइड दैट शेड। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी पोम है। क्या होता है बच्चों, ये एक एक्सपीरियंस हो सकता है। आप लोगों के घर में भी कोई शेड है और कई महीनों से उसमें जो है, कई दिन से जो है उसमें सफाई नहीं है, तो ऑब्वियस है कीड़े मकोड़े जो है अपना घर बना लेते हैं, शेल्टर बना लेते हैं। सिमिलर जो स्पाइडर होती है वो क्या करती है, वहां पे शेड बनाती है। या कोई आया है और उसने पत्थर मार के शीशे को तोड़ दिया है, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि मे बी अंदर कोई है। तो हो सकता है, मे बी कई रीजंस हो सकते हैं बिहाइंड दैट। तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है, तो 3 ग्लास पैन्स ऑफ द विंडो कैसे हैं, वो आर ब्रोकन, टूटे हुए हैं। whenever the poet passes through the shed, he gets the feeling, उन्हें फील होता है as if someone was staring at him, कि कोई उन्हें घूर रहा है। और ये कब लगता है, when the poet passes through the shed, जब वो शेड के पास से वो गुजरते हैं तो उन्हें लगता है, फील होता है कि he gets the feeling as if someone was staring at him. To find out, the poet wishes to peep inside the shed. और इसको देखने के लिए कि कौन मुझे घूर रहा है, पोएट की क्या विश है बच्चों, he wishes to peep inside that shed one day. क्लियर? तो इट इज वेरी सिंपल। जो इसका जो हमने अभी देखा एक्सप्लेनेशन, कि शेड कैसा है बच्चों, उसकी जो विंडो है कैसी है, पुरानी है, ओल्ड विंडो। तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे क्या है, ये ओल्ड विंडो, और उसके जो 3 जो शीशे हैं फ्रेम में लगे हुए, वो क्या है, टूटे हुए हैं। राइट? द शेड हैज अ डस्टी old window on its side. 3 glass panes of the window are broken, टूटे हुए हैं। Whenever the poet passes through the shed, he gets the feelings as if someone was staring at him. To find out, और इसको ढूंढने के लिए the poet wishes to peep inside the shed. और इसको देखने के लिए पोएट की विश है कि वो एक दिन जो है इस शेड के अंदर क्या करेगा, पीप करेगा, झांकेगा। तो पीप का मतलब क्या होता है बच्चों, लुक इन। ठीक है? तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो इट मीन्स द पोएट विशेस टू पीप इनसाइड दैट शेड वन डे। क्लियर? तो यहाँ पे ये शेड है, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है कि एक विंडो है, क्योंकि स्पेशली इस वाले स्टैंजा में उन्होंने डिस्क्राइब करा है विंडो के बारे में। और विंडो में भी डिस्क्राइब करा है कि जो 3 जो है विंडो के फ्रेम्स जो हैं, पैन्स में जो शीशे लगे हैं, क्या है, ये ब्रोकन है। क्लियर? अब किसने तोड़े हैं ये उन्हें नहीं पता, बट व्हेन ही पासेस और पोएट पासेस थ्रू दिस शेड, तो क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि समवन जो है, कोई ना कोई उनको क्या कर रहा है, घूर रहा है,
क्लियर, वॉज स्टेयरिंग एट हिम, और इस बात को जानने के लिए वो विश करते हैं, ही विशेस टू पीप इनसाइड द शेड वन डे। क्लियर। नेक्स्ट डे माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. So peek नहीं है, it is peep. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मेरे ब्रदर क्या बोलते हैं कि वहां क्या है, एक घोस्ट है, भूत है। किसमें? उस शेड में। क्योंकि बच्चों होता है ना कि ऐसा सीन बन जाता है, ऐसा कि वहां पे क्या है, शीशे टूटे हुए हैं, आवाज आ रही है, या कोई लग रहा है कि अंधेरे में कोई मुझे घूर रहा है, क्योंकि एकांत में है, राइट। तो हमें लगता है ये हॉन्टेड प्लेस में भी, ये हॉन्टेड प्लेस है। तो उसके ब्रदर ने उसको डराने के लिए क्या बोलते हैं कि माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, कि वहां पे क्या है, एक घोस्ट है। पहले इसको रीड कर लेते हैं। Who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my hat. But I will take the peep one day. तो यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि मेरा ब्रदर क्या बोलता है कि देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, कि शेड के अंदर क्या है, घोस्ट, भूत। तो ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे, घोस्ट। तो उन्होंने कहा कि वहां पे क्या है, मेरे ब्रदर ने क्या बोला कि वहां पे एक घोस्ट है। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करा होगा अबाउट द शेड, जो कि कहाँ है बच्चों, बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के बॉटम पे है, दूर। और शेड में क्या है, डस्ट लगी हुई है, और क्या है वहां पे, कोई नहीं रहता। स्पाइडर्स ने वेब बनाए हैं, हिंजेस में जो है रस्ट लगी है, और वहां से एक क्रीक जो है साउंड आता है, एक शार्प साउंड आता है फ्रॉम द व्हेन द विंडो जो है उनको मूव करती है या हवा चलती है। तो इस तरह से ड्राउनी जो है उनका माइंड में चल रहा है कि, और पोएट को लगता है कि व्हेन ही पासेस थ्रू दिस दैट विंडो या दैट शेड, तो उन्हें कोई समवन वाज स्टेयरिंग एट हिम, तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा था। तो ये बातें आपस में डिस्कस करी होगी। तो एट दैट टाइम तो उनका भाई क्या बोलता है, ही सेज दैट देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। तो वो क्या बोलते हैं कि वहां में भी कोई क्या है, भूत है। क्लियर। Who hides under the rotten? Rotten means जो गला हुआ जो फ्लोर बोर्ड्स है, कि जो शेड का जो जमीन फ्लोर है वो बोर्ड की बनी है, और वो जो है बारिश से या किस जो है रिपेयर नहीं कराई है, या उसका जो हमने देखा नहीं है, कभी रस्टिंग नहीं करी है या सफाई नहीं करी है उसकी, इसकी वजह से क्या है, वो रॉटन हो गया, खराब हो गया फ्लोर बोर्ड्स, राइट। जो इसका जमीन का जो पोर्शन है, क्या हो रखा है, वो खराब हो रखा है, रॉटन, सड़ गया है, फ्लोर बोर्ड्स। क्लियर। और वो जो घोस्ट है वो कहाँ पे हाइड बने, छिपना। तो घोस्ट कहाँ छिपा है, हाइड कहाँ करा है उसने, रॉटन फ्लोर बोर्ड्स में। घोस्ट हाइड अंडर रॉटन फ्लोर बोर्ड्स। क्लियर। कि वहां पे छिपा हुआ है। और जब भी तुम, एंड इफ आई एवर डेयर, अगर डेयर मीन्स हिम्मत, तो इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, तो उन्होंने कहा अगर तुमने हिम्मत करके अंदर अगर एक स्टेप भी रखा, फुट स्टेप, तो क्या होगा, ही विल जंप आउट, तो वो जो है फ्लोर बोर्ड से बाहर निकल के आएगा, और तुम्हारा जो हेड है वो क्या करेगा, चॉप करेगा, तुम्हें मारेगा तुम्हारे सिर पे, राइट। बट आई विल टेक अ पीप वन डे। तो अगेन जो है वो विश करते हैं कि एक दिन जो है वो उसके अंदर जाएंगे, शेड के अंदर जाएंगे, और किसको देखेंगे, घोस्ट को। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि किस तरह से उनका भाई जो है उनको बताता है देयर इज अ घोस्ट, वहां पे एक घोस्ट है, और कहाँ पे हाइड है, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जमीन में जो आपके जो है जो गले हुए जो खराब हो गया है फ्लोर बोर्ड्स, उसके नीचे जो है वो छिपा हुआ है।
और अगर तुम हिम्मत करके वहां एंटर करते हो शेड में, तो ही विल कम आउट एंड चॉप योर हेड, तुम्हारे सिर को जो है वो चॉप कर देगा। बट यहाँ पे अगेन जो है पोएट विश करते हैं कि वन डे क्या करेंगे, वो स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ, अपने आप जो है वहां पे देखेंगे कि क्या वास्तव में वहां घोस्ट है या कोई और है, या वो उनको जो है, एक होता है ना कि हमारे एक अपने आप डर आ जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है डरते हैं तो क्या होता है, एक फियर होता है, तो हम वहां पे हिम्मत नहीं करते हैं जाने की, और हमारे अंदर जो है अपने आप इमेजिनेशन होने शुरू हो जाते हैं कि मे बी वहां पे जो है कोई है, या समवन वाज लुकिंग एट मी, या कोई घोस्ट है जो वहां छिपा हुआ है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा और वो मेरे पर अटैक करेगा। क्लियर? तो ये क्या हमारे अजम्पशंस होते हैं, इमेजिनेशन होते हैं कि मे बी जैसे पोएट है, पोएट को लग रहा था कि व्हेन ही पासेस फ्रॉम दैट शेड, कि उन्हें लगता था समवन वाज लुकिंग एट हिम। फिर उनके ब्रदर ने कहा नहीं भाई, वहां पे एक घोस्ट है जो कहाँ पे छिपा हुआ है, हाइड अंडर द रोटन फ्लोर बोट्स, और जैसे ही तुम एंटर करोगे ही विल जंप आउट एंड चॉप योर हेड। और यही सारी बातें सोच सोच के वो अगेन एंड अगेन, जब भी उनके कोई भी जो है, हमने जैसे फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं एक न एक दिन वहां जाऊंगा और वहां पे क्या करूंगा, पीप करूंगा, अंदर देखूंगा। सिमिलरली उन्होंने सेकेंड टाइम भी विश करा कि भाई मैं एक दिन जरूर जाऊंगा और वहां दरवाजा खोल के देखूंगा कि अंदर कौन है। थर्ड स्टैंजा में भी उन्होंने विश करा कि एक दिन जो है, ही स्टिल विश टू वन डे स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ। तो बच्चों क्या यहाँ पे हमने पढ़ा, द पोएट्स ब्रदर टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट इनसाइड द शेड एंड वार्न्स द पोएट, और उसने वार्निंग दी, क्या वार्निंग दी है कि दैट इफ यू वेंट इनसाइड द शेड, अगर तुम अंदर गए, द घोस्ट वुड चॉप ऑफ हिज हेड, कि तुम्हारे सिर को जो है क्या करेगा, वो चॉप कर देगा। However, this does not much frighten the poet, अब वो डरे नहीं, राइट, बट उन्होंने स्टिल ही विश टू वन डे स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या विश करा था बच्चों, कि उन्होंने विश करा था टू पीप इनसाइड द शेड, कि मैं जो है अंदर जाके देखूंगा। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था या विश करी थी, अपनी इच्छा करी थी, द पोएट विशेस टू बी एबल टू ओपन द डोर, कि एक दिन जो है आई विल ओपन दैट डोर वन डे। क्लियर? कि उस शेड का जो है मैं एक दिन दरवाजा जरूर खोलूंगा, जहां पे क्या है बच्चों, स्पाइडर ने वेब बनाई है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि स्पाइडर ने वेब बनाई है, हिंजेस जो है उसके रस्टी हो गए हैं, जंग लग गए हैं, और जब हवा चलती है तो कैसा आवाज आता है, शार्प साउंड फ्रॉम दैट शेड। और ये कब सुनाई देता है पोएट को, व्हेन ही वाज इन हिज बेड, अपने बेड में रहते हैं एट दैट टाइम, ये नहीं है कि डेली सुनते हैं, सम टाइम, राइट। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या विश करते हैं वो, कि एक दिन जो है मैं अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि इनसाइड दैट शेड, और उन्होंने देखा कि जब भी वहां जाते हैं तो उन्हें लगता है कि समवन वाज स्टारिंग एट हिम, कि कोई मुझे घूर रहा है। तो दैट इज वाई उनकी विश है कि एक ना एक दिन ही विशेस टू पीप इनसाइड दैट शेड। क्लियर? थर्ड में उन्होंने, जैसे उनके ब्रदर ने उनको बताया था कि वहां पे कौन है, भूत है, घोस्ट है इन द शेड, कि अगर तुम हिम्मत करके वहां जाते हो तो क्या होगा, इफ यू वेंट इनसाइड द शेड द घोस्ट वुड चॉप ऑफ हिज हेड, कि तुम्हारा जो है हेड को चॉप कर देगा। बट स्टिल वो जो है विश करते हैं टू वन डे स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी फॉर हिम सेल्फ। क्लियर? तो यहाँ पे किसने बोला था, ये ब्रदर ने बोला था, क्या बोला था कि एक जो है वहां पे घोस्ट है, और कहाँ पे हाइड है, अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। इन द फोर्थ स्टैंजा अब पोएट क्या बोल रहे हैं, आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. There is not anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है दैट्स रियली, कि वहां पे कोई भी जो है घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है। ये किसको पता है? पोएट को पता है।
द ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड ऑफ हिज डेड. उसने अपने यूज करने के लिए क्या कर रखा है, उस शेड को रखा है. दैट इज वाई क्या कर रहा है वो, टेल्स लाई टू मी. ये सब पोएट को पता है. और यहाँ पे पोएट बोले हैं देयर इज नॉट एनी वन, कि कोई मुझे घूर नहीं रहा है, स्टरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस. और जो स्ट्रेंज नॉइजेस वो सुन रहे थे व्हेन ही वाज इन हिज बेड, तो वो कह रहे ऐसी कोई आवाजें भी नहीं है. एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो हाउ और व्हेन. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि स्पाइडर भी जो है वहां से जा चुकी हैं, क्यों जा चुकी हैं और कब गई हैं ये भी उन्हें नहीं पता. क्लियर. तो यहाँ पे जो पोएट के जो ब्रदर हैं वो जो बोलना चाहते हैं, यहाँ पे पोएट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ नहीं है और ये झूठ क्यों बोल रहा है. लेट्स सी. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेड दिखाया गया है, टूटा फूटा है, डरावना सा प्लेस लग रहा है हमें. द पोएट हॉन्टेड प्लेस, कि वो बोल रहा है वहां भूत है और मे भी जो है डिफरेंट टाइप की आवाजें आ रही हैं. तो पोएट यहाँ पे रियलाइज करें कि ऐसा कुछ नहीं है. द पोएट इज एबल टू ओवरकम हिज फियर. जब हम अपने डर को ओवरकम कर देते कर लेते हैं, तो हमें कुछ भी जो है डिफिकल्ट नहीं लगता, कोई भी डरावना नहीं लगता है. परंतु जब तक हमारे अंदर डर होता है बच्चों, तब तक हमें लगता है कि हाँ भाई इस वाली प्लेस है, और जो बोलते हैं वही हमें लगता है हाँ मे भी हम गोस्ट होगा. तो आपको, क्योंकि आपके अंदर डर है, क्योंकि आपने देखा है वहां जाके, आपने आवाज सुनी है. तो अगर आपका फ्रेंड कह रहा है या आपका ब्रदर कह रहा है कि भाई वहां पे भूत रहता है, तो आप कहोगे हाँ भाई यहाँ भूत रहता है. अगर वो बोलेगा वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, मैंने सुनी थी रात के टाइम, तो आपको लगेगा हाँ भाई ही इज राइट. बट यहाँ पे पोएट जो है अपने डर के ऊपर जो है कंकर्ड कर चुके हैं, जीत कर चुके हैं, ओवरकम हिज फियर्स. ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो गोस्ट इनसाइड. अब उन्हें जैसे पहले लग रहा था कि यहाँ पे घोस्ट भी है, आवाजें भी आ रही हैं फ्रॉम दैट शेड. तो अब जो है वो उन्होंने अपने डर को जो है ओवरकम कर लिया है. तो अब वो उन्हें लग रहा है ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज एक्चुअली नोबडी इनसाइड द शेड, नो गोस्ट इनसाइड द शेड हु स्टीयर्स हिम. और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें लगता है कि कोई अंदर शेड में है, जैसे पहले लगता था व्हेन ही पासेस थ्रू द शेड. तो अब उन्हें क्या लग रहा है, ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज एक्चुअली नोबडी इनसाइड द शेड हु स्टीयर्स एट हिम or makes those strange noises. The spider too is no longer there. और वहां पे कोई स्पाइडर भी नहीं है. His brother had been telling him lies because he wanted to retain the shed of his own self. और उन्होंने झूठ क्यों बोला, कि अगर वो बोलते कि भाई यहाँ पे भूत है तो ऑब्वियस है कि आप जल्दी से तो जाएंगे नहीं. तो उन्हें पता चल गया था, ही अंडरस्टूड हो गए थे कि उनका जो भाई है, his brother had been telling him lies because he wanted to retain the shed for his own self. क्योंकि वो चाहता था कि वो शेड जो है वो अपने लिए यूज करना चाहता था. दैट इज वाई क्या बोल रहा था वो, ही टेल्स अ लाई. झूठ उसने किससे बोला है, पोएट से. Clear? He wanted to retain the shed for his own self. Therefore, very soon, the poet would be able to set in foot inside the shed. However, he says that this can't happen immediately. Clear? तो यहाँ पे उन्होंने एक शेड को बताया गया है कि किस तरह से फ्रैंक फ्लिन ने यहाँ पे बताया है कि एक शेड है, और शेड कहाँ है बच्चों, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन. और वहां पे क्या बनाया है, अब कोई भी अगर घर से दूर अगर कोई शेड बनाया है, और क्या होता है बच्चों वहां पे हम क्या रखते हैं शेड में, टूटा फूटा जो रिपेयरिंग का सामान है, मे भी जो है सारा हमारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है उस शेड में रखते हैं. और अगर हम उसकी रेगुलर सफाई नहीं करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, स्पाइडर या मैंने जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं अपना घर बना लेते हैं, शेल्टर बना लेते हैं, या स्पाइडर के जो है आपको वेब दिखाई देने लगेंगे. फिर धीरे धीरे जो है जो दरवाजे हैं जो उसमें क्या होता है, बारिश की वजह से क्या होता है, हिंजेस में जॉइंट्स में क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है. और रस्टिंग के से क्या होता है बच्चों, दरवाजे हिलने लगते हैं. और जब तेज हवा चलेगी तो ऑब्वियस है उसमें से कैसी आवाज आएगी, एक शार्प साउंड. तो यही जो है सारी चीजें जो है उनके माइंड में चल रही थी, किसके, पोएट के. और वो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, बट वो डरे नहीं और उन्होंने विश करा कि एक दिन जो है मैं इसके अंदर जो है
इस दरवाजे को खोलूंगा। सेकंड स्टेंजा में उन्होंने कहा एक दिन में इसके अंदर झांकूंगा, पीप करूंगा। थर्ड स्टेंजा में उन्होंने कहा कि मैं इसके अंदर जाके देखूंगा कि यहाँ पे घोस्ट है या कौन है। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने अपने डर के ऊपर क्या करा, ओवरकम करा, जीत ली। और अगर हम डरते रहेंगे तो बच्चों क्या होगा, हम और डरेंगे। बट अगर हमें क्या होगा कि अगर हम उसको अगर डर के ऊपर जीत हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, आपकी समझ में आ जाएगा कि वहां पे ना तो कोई भूत है, ना कोई स्पाइडर है, ना कोई आवाज आ रही है, स्ट्रेंज नॉइसेस आ रही हैं, या कोई जिस तरह से पोएट को लग रहा था कि व्हेन ही पासेस फ्रॉम दैट थ्रू द शेड, तो कोई समवन वाज स्टारिंग एट हिम। तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो है द पोएट जो है उन्होंने ओवरकम कर लिया था अपने फेयर को, तो अब उन्हें डर नहीं लग रहा था और उन्होंने हिम्मत करी थी कि एक दिन जो है वो अंदर जाएंगे। तो बच्चों ये हमने आज शेड जो है एक पोम पढ़ी है, रिटन बाय फ्रैंकलिन। तो आई होप आप सारे बच्चों को यू अंडरस्टूड द पोम, द मीनिंग ऑफ द पोम। स्टैंजा वाइज हमने इसको कवर किया है और पिक्चर्स के थ्रू बताने की कोशिश करी है। और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी स्टैंजा कहीं पे भी कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों in the next lecture we will discuss the question answers, so revise the poem at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.